अगर आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आईएएस भरत खेड़ा होंगी हिमाचल सीएम सुक्खू के प्रधान सचिव। अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा संभालेंगे ये पद भी वो। आबकारी और सूचना जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके कंधों पर इस वक्त है। दरअसल 1997 बैच के आईएएस सुभाषाशीष पांड्या की जगह लेंगे भरत हरबंस लाल खेड़ा। उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से ये पद खाली था। हिमाचल प्रदेश कैडर की 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं भरत खेड़ा। लेकिन सवाल यह कि कौन होगा झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक। 11 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं मौजूदा डीजीपी नीरज सिन्हा। नए डीजीपी को लेकर गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग में बैठक हुई। यूपीएससी ने झारखंड सरकार द्वारा भेजे गए 11 में से 3 नामों को अंतिम रूप दे दिया। इन नामों में 1989 बैच के आईपीएस अजय भटनागर हैं, अजय कुमार सिंह है और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा का नाम शामिल है। वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में तैनात हैं अजय भटनागर। अजय कुमार सिंह हैं एसीबी चीफ और पुलिस हाउसिंग निगम के एमडी। वहीं आईपीएस अनिल पाल्टा हैं डीजी रेल के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्काउट गाइड के ड्रेस कोड में बदलाव होगा। 116 साल के इतिहास में दूसरी बार ये बदलाव करने की बात सामने आ रही है। इसी साल से स्काई ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू पैंट में दिखाई देंगे कैंडिडेट्स। इससे पहले आपको बता दें कि 1984 में ग्रे शर्ट और ब्लू पैंट की ड्रेस कोड बनाई गई थी। 26 जनवरी 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएगा ये ड्रेस कोड। रिजर्व बैंक ने जारी किया ग्रीन बॉन्ड की बिक्री का कैलेंडर। जनवरी फरवरी में होगी 16,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड की बिक्री। 2 महीने में 2 बार में 8-8 हजार करोड़ के बॉन्ड की नीलामी होगी। 25 जनवरी को होगी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली नीलामी। 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि की 4-4 हजार करोड़ की बॉन्ड। 9 फरवरी को होगी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की दूसरी नीलामी। 2024-25 से पहले जनगणना होने के कोई आसार नहीं। 2021 में शुरू होनी थी देश में जनगणना, लेकिन कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाई। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई ने पत्र भेजा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। 30 जून 2023 से पहले तय नहीं होगी प्रशासनिक इकाइयां। सूत्रों के मुताबिक 2024-25 में शुरू हो सकती है जनगणना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया 5G सेवा का शुभारंभ। जयपुर स्थित टेक्नो हब में जियो 5G की शुरुआत की गई। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आज से शुरू हो गई है जियो 5G की सेवा। 5G सेवा शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने संवाद किया। जोधपुर और उदयपुर में बैठे अधिकारियों से संवाद किया और कहा कि राजस्थान सबसे ज्यादा डेटा उपयोग करता है। गुड गवर्नेंस को 5G से फायदा मिलेगा। राजस्थान की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। रिलायंस ने 5G लाकर क्रांति कर दी है। राजस्थान में उद्योगपति को कोई समय नहीं लगता। सरकार ने समय पर फैसला किया तब रिलायंस फाइबर बिछा सका। राजीव गांधी का सपना था कंप्यूटर क्रांति। आज राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5G सेवा का शुभारंभ किया। जयपुर से टेक्नो हब में जियो 5G की शुरुआत की गई। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आज से शुरू हुई जियो 5G सेवा। 5G सेवा शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने संवाद किया। कार्यक्रम में मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधायक कालीचरण सराफ मौजूद रहे। उत्तराखंड के जोशी मठ में सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। केलंग बाईपास निर्माण कार्य, एनटीपीसी तपोवन, विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य है। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। और बात करते हैं राजकाज की बातों की। एक प्रमुख सचिव के पास अतिरिक्त चार्ज हाल ही में मिला है। बड़े विभाग का चार्ज बीजेपी शासन में भी रही थी। इसी विभाग के मुखिया पुराने अनुभव और कॉन्ट्रैक्ट के चलते लगा रहे चौकी छक्के। मंत्री जी का दिल जीत लिया, विश्वास जीत लिया। चौकी छक्कों की जानकारी पहुंच गई
एम्पायर तक और ट्रांसफर लिस्ट में उड़ सकता है विकेट। आईएएस समित शर्मा की व्यथा कथा। सामाजिक न्याय विभाग के सचिव हैं। 2 दिन से रात 12 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं। खुद के विभाग में ही काम का भारी बोझ है। डायरेक्टर चले गए लंबे ट्रेनिंग पर। 2 और पोस्टें लंबे समय से खाली चल रही हैं और तीनों के काम अकेले समित शर्मा के माथे पर है, कहीं कंधों पर है। अब डीओपी ने दे दिया है एक और अतिरिक्त चार्ज। महिला बाल विकास के सचिव का चार्ज उनको थमा दिया गया। इस विभाग में काम ही काम है। सामाजिक न्याय और महिला बाल विकास का दोहरा बोझ। आखिर कितने दिन रात 12 बजे तक समित शर्मा काम करेंगे। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में आज 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन हुआ। भारतीय लेखक अश्विनी सांघी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी को दी गई डायरेक्टर की डॉक्टरेट की डिग्री। 2000 पास आउट स्टूडेंट्स में से करीब 1200 स्टूडेंट्स पहुंचे दीक्षांत समारोह में। पीएचडी विधि और मास कम्युनिकेशन सहित विभिन्न विषयों में दी गई डिग्रियां। स्टूडेंट्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल भी दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांटे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल पहल पर अवार्ड बांटे गए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर है डिजिटल इंडिया अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रही कार्यक्रम में मौजूद। मीटवाई सचिव अलकेश कुमार शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दुनिया भर के हज यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सऊदी अरब सरकार जल्द उठाने जा रही बड़ा कदम। हज पर जाने वाले जायरीनों के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सऊदी अरब की ऑनलाइन सुविधा से हज के लिए लोग कर सकेंगे अप्लाई। सऊदी सरकार ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन सर्विस से शुरू कर दी है। अभी हाल फिलहाल सऊदी के मुस्लिम प्रवासी ही हज के लिए कर सकते हैं अप्लाई। सऊदी सरकार जल्द दूसरे देशों के लोगों के लिए शुरू करेगी रजिस्ट्रेशन सुविधा। सऊदी सरकार के इस कदम से करोड़ों जायरीनों को फायदा होगा। देश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। देश के कई शहरों में पिछले 24 घंटों में 5 डिग्री से कम रहा तापमान। दिल्ली में शिमला मसूरी से भी ज्यादा सर्दी नजर आई। दिल्ली का तापमान अंदाजा लगाइए महज 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिमला के अंदर 3 और मसूरी में 4.4 डिग्री तापमान रहा। राजस्थान के चूरू में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कोहरे के चलते आज दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानें प्रभावित हुई। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में आज बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई। 10 जनवरी को हिमालय में सबसे ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। 13 जनवरी तक उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। पिछले एक सप्ताह से राजस्थान में कोल्ड डे की भी स्थिति बनी हुई। एशियाई बबर शेर शेरनी की कुएं में गिरने से मौत। गुजरात के अमरेली जिले के गिरवन प्रभाव में यह हादसा हुआ है। शुक्रवार सुबह खंबा तालुका के कोटड़ा गांव में खुले कुएं में गिरे शेर और शेरनी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचने से पहले ही वो पानी में डूब चुके थे। बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का ऐलान। चयन समिति में चेतन शर्मा बतौर चेयरमैन बरकरार रखे गए, जबकि शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला शामिल किए गए। श्रीधरन शरत भी चयन समिति में शामिल किए गए हैं। पिछले दिनों बोर्ड ने बर्खास्त कर दिया था चयन समिति को और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारी थी टीम इंडिया। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। बलबीर सिंह को बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री, जबकि हरजोत बैंस होंगी पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री। हरजोत बैंस से जेल खनन विभाग वापस ले लिया गया। मीत हेयर को बनाया गया है खान मंत्री। चेतन सिंह को खाद्य और बागवानी विभाग का मंत्री बनाया गया। रक्षा मंत्रालय में चर्चा का विषय बनी नीलगाय। नीलगायों की वजह से देश के किसान ही नहीं, अब फाइटर प्लेन पायलट भी परेशान है। एमपी के ग्वालियर एयरफोर्स बेस पर नीलगायों ने कर रखा है नाक में दम। राफेल से लेकर हर तरह के फाइटर प्लेन प्रशिक्षण उड़ान भरते हैं इस बेस पर। एयरफोर्स बेस के आसपास है लगभग 200 से ज्यादा नीलगाय।
और इनकी वजह से पड़ रहा फाइटर प्लेन के संचालन में खलल। हवाई पट्टी तक आ जाती है नीलगाय, जिससे बनी रहती दुर्घटना की आशंका। अब नीलगायों को काबू करने के लिए बोमा तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। इस तकनीक से रणनीतिक ढंग से बाड़ा बनाकर पकड़ा जाएगा नीलगायों को। समस्या को लेकर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मांगा मध्य प्रदेश सरकार से सहयोग। गो फर्स्ट की फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर से छेड़छाड़, 2 विदेशी नागरिकों ने छेड़छाड़ की और अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। शिकायत के बाद दोनों विदेशी नागरिकों को विमान से उतार दिया गया। गोवा एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी बताए जा रहे रशिया मूल के। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से भी घटना की शिकायत की गई। 6 जनवरी को गो फर्स्ट एयरलाइन की गोवा मुंबई फ्लाइट का ये पूरा मामला है।